नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे नए आपराधिक कानूनों में अग्रिम जमानत को लेकर क्या है प्रावधान। यूपी SSSC जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए अब कब तक कर सकेंगे आवेदन। OMR आंसर शीट को लेकर यूपी PSC ने क्या किए बदलाव और अंत में बात करेंगे एम्स दिल्ली को इंसानी दिमागों को सुरक्षित रखने में कैसे हासिल हुई कामयाबी। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। केंद्र सरकार के नए आपराधिक कानूनों में अग्रिम जमानत के प्रावधानों के दृष्टिगत राज्य सरकार संशोधन अध्यादेश लेकर आई है। कैबिनेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अब प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। अग्रिम जमानत नहीं मिलने से यौन अपराधों की विवेचना और जैविक व वैज्ञानिक साक्ष्यों का जल्द संकलन किया जा सकेगा। इसके तहत पॉक्सो अधिनियम, बलात्कार से संबंधित धारा 64, 65, 66, 68, 69, 70 व 71 के मामले भी शामिल किए गए हैं। राज्यपाल की सहमति के बाद गृह विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी यूपी SSSC की ओर से राज्य में जूनियर इंजीनियर सिविल के रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी पहले इस भर्ती में किसी कारणवश तय तिथियों में आवेदन नहीं कर सके थे, वे अब 28 जून 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यूपी SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2024 तय की गई है। यूपी PSC ने 3 प्रतियों में OMR आंसर शीट तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसमें एक प्रति कोषागार में सुरक्षित रखी जाएगी ताकि भविष्य में OMR संबंधी किसी भी तरह का विवाद सामने आने पर तीसरी प्रति के सत्यापन के माध्यम से विवाद को दूर किया जा सके। परीक्षाओं में आंसर नंबरों के साथ छेड़छाड़ या फिर OMR शीट खाली छोड़ने के आरोप लगते रहे हैं। आयोग के इस निर्णय से सभी प्रकार के विवादों का समाधान किया जा सकेगा। अब तक आयोग 2 प्रतियों में OMR आंसर शीट तैयार कराता था। परीक्षा के बाद आंसर शीट की मूल प्रति आयोग के पास रह जाती थी, जिसके आधार पर परिणाम तैयार किया जाता था और दूसरी प्रति अभ्यर्थी को सौंप दी जाती थी। कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी नॉन टेक्निकल परीक्षा के लिए आवेदन 27 जून से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। SSC विभिन्न सरकारी विभागों और कार्यालयों में चपरासी, क्लर्क, माली और क्लीनर जैसे पदों पर भर्ती के लिए SSC MTS 2024 परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी करेगा। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में MTS की नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिसूचना 27 जून 2024 को जारी की जाएगी, जिसके बाद सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 31 जुलाई 2024 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। पहली बार गंगा का जलस्तर 179 फीट तक गया है। 24 घंटे में 2 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर घटा है। गंगा का जलस्तर 3 फीट और नीचे गया तो शहर की पेयजल आपूर्ति ठप हो जाएगी। बता दें कि 179 फीट अलार्मिंग स्थिति मानी जाती है। इसे देखते हुए जलकल की ओर से कानपुर रामगंगा को पानी छोड़ने के लिए पत्र भेजा गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 57.6 मीटर पर गंगा का जलस्तर स्थिर है। जानकारों के अनुसार अब गर्मी में 190 से 192 फीट के बीच ही गंगा का जलस्तर रहता है। प्रदेश में युवाओं को अगले महीने रोजगार के काफी अवसर मिलेंगे। पिछले 15 दिन में विभिन्न विभागों से समूह ग की भर्ती के लगभग 180 से अधिक अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हैं। इसके आधार पर वह 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। आयोग की ओर से अगले महीने जिन प्रमुख भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाना है, उसमें ANM, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, आशु लिपिक, JEE भर्ती शामिल है। नगर निगमों की तर्ज पर अब नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू होगी, यानी अब छोटे शहरों में भी गृहकर वसूली अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही शहरी सीमा में शामिल गांवों में 5 साल तक या फिर विकास होने तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका यानी भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। बिना खास स्टिकर यूपी के वाहनों में लाल नीली बत्ती नहीं लगेगी। प्रदेश सरकार की तरफ से जल्द ही इसके नियम लागू किए जाएंगे। परिवहन विभाग की तरफ से ये प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने VIP कल्चर खत्म करने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट में बने नियम के आधार पर पहली बार खास स्टिकर का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए
लिए समिति गठित हुई है। सीबीएसई ने स्कूलों को महज सिलेबस पूरा कराने की बजाय बच्चों की समझ विकसित करने को कहा है। स्कूलों में शिक्षक तेजी से पढ़ाकर हर महीने के लिए निर्धारित केवल सिलेबस ही पूरा कराने पर जोर देते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को पढ़ाया हुआ पाठ भी समझ में नहीं आता है। घर पर अभिभावक बच्चों को उन पाठों को रटाने में जुट जाते हैं। स्कूलों में इस वर्ष पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किए जा रहे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत सीबीएसई ने स्कूलों को बच्चों की समझ के अनुरूप पढ़ाने को कहा है। मृत्यु के बाद मनुष्य का दिमाग 6 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये तथ्य नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में हुए ट्रायल से साबित हुआ है। एम्स को 5 इंसानी दिमागों को सुरक्षित रखने में कामयाबी हासिल हुई है। इस नए शोध से मेडिकल, खास करके न्यूरोसर्जरी के छात्रों का कौशल बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बीएचयू में आयोजित काशी फिजिकॉन में भाग लेने आई एम्स नई दिल्ली से डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने ब्रेन को लेकर चल रहे ट्रायल की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किसी की मृत्यु होने के बाद 24 घंटे के अंदर उसका ब्रेन निकाला जाता है। उसे कोल्ड चेंबर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में रखा जाता है। ब्रेन खराब ना हो इसके लिए फॉर्मेलिन सहित कई केमिकल लगाए जाते हैं। वह 7 दिन के प्रोसेस में ठोस रूप में आ जाता है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।